पहले जंगल जा, जंगल जाकर तपस्या कर तो भगवान जल्दी मिलता है क्या बताओ। जन्म जन्म मुनि जतन करे, हजारों साल लाखों साल जा जाकर तपस्या करना पड़ता है, शरीर को सुखाना पड़ता है, यम नियम आसन ध्यान प्राणायाम समाधि कितना त्याग करना पड़ता है। जंगल में जा रहे हो तपस्या करने के, घर द्वार छोड़कर जाओगे, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, सर्दी है गर्मी है शीत है बरसात है सब सहोगे, तब कहीं भगवान ने कृपा किया तब दर्शन होगा। तो पहले जाकर भगवान को प्रसन्न करो, भगवान वरदान मांगने के लिए कहे ना तब कहना कि मुझे सुरुचि का बेटा बनाकर भेजो प्रभु। तो भक्त और भगवान दोनों का अपमान किया। अब भाई जब ध्रुव को भगवान मिल जाएगा तो क्या मतलब है राजा उसको सुरुचि के बेटा बनकर आने के लिए। और जिसको भगवान मिल गया वो इस संसार में दोबारा आना चाहेगा? आप ही लोग बताओ, और आना चाहोगे इस संसार में? सब क्या की इच्छा है? बोलो राधे राधे। कोई यहाँ नहीं बोल रहे, मतलब संसार में आना है, अच्छा लग रहा है संसार में आकर। मुझे लगा महाराज 20 एकड़ जमीन है, ट्रैक्टर है घर में, सब चीज है, क्या कमी है? लेकिन कितना कष्ट मिलता है, गृह कारक नाना जंजाला। तो ध्रुव को जब भगवान मिल जाएगा तो क्या जरूरत है सुरुचि के पास आने की? तो बोले कि भगवान को कहना, तो दोनों का अपमान कर दिया, भक्त और भगवान का। मतलब अपने गर्भ को भगवान से बड़ा बताया। पहली जावे जंगल जाओ, भगवान को प्रसन्न करो, भगवान से कहना कि मुझे सुरुचि का बेटा बनाकर भेजो। मतलब भगवान भी छोटे सुरुचि के सामने, छोटा सा बालक था ध्रुव 5 साल का। अब कहे तो कुछ नहीं पाया, गुस्सा बहुत आया, जोर जोर से लंबी लंबी सांस लेने लगा। और जब क्रोध में सांस लेते हैं ना तो सांस भी गर्म हो जाता है, सांप के समान फुफकारने लगा। अब बोल तो कुछ नहीं सकता बेचारा, रोते हुए गया अपनी माँ सुनीति के पास। सुनीति ने देखा, क्या हुआ बेटे, क्यों रो रहा है? किसी बच्चे के साथ लड़ाई हो गया क्या तेरा? किसी ने डांटा, किसी ने मारा, क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं होगा, बस रो रहा है, रोए जा रहा है। ध्रुव महाराज के मित्र थे, उन्होंने बताया भैया इसकी सौतेली मां ने इसका अपमान कर दिया, बैठने नहीं दिया पिता की गोद में, इसलिए रो रहा है। सुनीति भी देखा बालक की हालत, वो भी रोने लगी। कहा बेटा मैं कितनी पापी हूं जो तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। आज अगर तू सुरुचि का बेटा होता तो तुझे बैठने का मौका मिलता। ध्रुव ने कहा भैया उसने मुझे क्या कहा है पता है? आपको अभागिन बोला, मेरा अपमान किया उसका, मुझे उसके लिए नहीं रो रहा हूं मैं, आपको अभागिन बोला। सुरुचि ने कहा ठीक, तो सुनीति ने कहा ठीक ही बोला बेटा, मैं अभागिन हूं जो तू मेरा बेटा बन रहा है। अगर तू उसका बेटा रहता ना तुझे पिता के गोद में बैठने का मौका मिलता। और क्या बोला? बोले भैया जंगल जाओ तपस्या करो तब मेरे गर्भ में आना, भगवान से कहना। अब देखो ये भागवत की माता है सुनीति, सुरुचि के हर बात को ठीक बोला बोल रही, ठीक ही बोली। कहने लगी सुरुचि ने कहा बेटा तो ठीक रास्ता ही तुम बताया है ना, जो बड़े बड़े संत जो मार्ग बताते हैं कि घर गृहस्थी छोड़ो और भगवान की तपस्या करो, उसी मार्ग को तो सुरुचि ने बताया है बेटा तुझे, ठीक ही तो बताया। भगवान को पाने के लिए बोला है ना तुझे, तो सही मार्ग बताया, जा बेटा मेरी भी आज्ञा तो जाओ भैया जाओ। ध्रुव ने पूछा भैया भगवान कहाँ मिलेगा? कोई पता ठिकाना है उसका, कहाँ मिलता है? सुरुचि कहने लगी कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना
प्रेम ने प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान को पूछ रहा है बेटा ध्रुव, अरे भगवान कहाँ नहीं है? हर जगह भगवान है, और तू पूछ रहा है कि भगवान कहाँ है? हर जगह है मैया। हाँ बेटा हर जगह है। जब हर जगह है मैया तो दिखाई क्यों नहीं देता? जब बोले हर जगह भगवान है, कण कण में है, तो दिखाई क्यों नहीं देता? सूर्य जी बोली बेटा उसके लिए उत्तम पात्र बनना पड़ता है, संतों की संगति करो, और जब दिव्य दृष्टि तुमको मिल जाएगा ना, सत्संग करोगे तब भगवान का दर्शन होगा। कैसे? जब उदाहरण देकर समझाई कि जैसे दूध के हर अणु में घी छिपा होता है, दूध से घी निकलता है ना, दोनों कहीं से निकलते हैं, घी दूध से निकलता है। तो दूध को पहले दही बनाओगे और उस दही का मंथन करोगे तब घी निकलता है। ऐसे ही भगवान है बेटा, भगवान कण कण में है, बस मंथन करो मन का, मिल जाएगा बेटा। अच्छा मैया, मुझे भगवान मिल जाएगा, कैसे पहचानूंगा मैया? क्या पहचान है भगवान की? क्योंकि मैंने पहले कभी देखा नहीं भगवान, कैसे दिखता है? मैया कहने लगी, भगवान के स्वरूप बताने लगी। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम सहार वक्षः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। स्वरूप बताए भगवान। सशंख चक्रम, चार भुजा वाले होते हैं बेटा भगवान। शंख चक्र गदा पद्म धारण के होते हैं। पीले सफेद वस्त्र, पीला रंग की कपड़ा पहने। सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं, और उसके जो वक्ष स्थल है, छाती, उसमें बेटा कौस्तुभ मणि है। उस भगवान को विष्णु कहते हैं बेटा, उसकी तपस्या करो। ठीक है मैया। चले गए ध्रुव महाराज माता की आज्ञा लेकर। अब चले तो गए, चलते चलते घनघोर जंगल में चले गए। सोचने लगे किससे पूछूं, क्या करूं, भगवान का किसको पूछूं, कहां मिलेगा? बालक है भाई 5 साल का। सोच ही रहे थे कि इतने में ध्रुव जी के कान में आवाज सुनाई दी। कौन सी? श्रीमन नारायण 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 नारद जी। नारद जी कौन है? भगवान के अवतार है, संत भी है। नारायण नारायण की आवाज करते हुए नारद जी आए। नारद जी ने देखा ध्रुव को, सोच में पड़ गए। क्षत्रिय बालक, 5 साल का बालक, इसकी सौतेली माता ने डांट दिया। सौतेली मां ने डांटा तो जिद पकड़ लिया कि प्रभु को पाकर ही रहूंगा। देखो अहो तेज क्षत्रियाणाम, इस क्षत्रिय बालक के तेज को तो देखो। नारद जी ने सोचा भगवान को पाने के लिए आया है, लेकिन छोटा सा बालक है। सौतेली माता ने डांट दिया तो भगवान को पाने के लिए तो आ गया, और कहीं अगर घर की याद आई वापिस तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि आजकल मरकट वैराग्य ज्यादा हो रहे थे। मरकट वैराग्य मतलब घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठ पर।
होता है ना घर में, कभी कभी लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो जाते हैं ना तो वैराग्य हो जाता है संसार से। अरे कहीं अब कोई ममता प्रेम नहीं रहा भैया, सब दिखावे के जमीन जायदाद के लिए, कहीं अब कोई प्रेम नहीं। अब हमें तो काशी बनारस हरिद्वार जाना चाहिए, वहीं राम का नाम जपेंगे, ऐसा मन में विचार आता है। जब एकदम मन धूप हो जाता है, वो पैक कर लिए कपड़ा, सूटकेस तैयार, निकल पड़े। और जैसे ही स्टेशन में पहुंचे तो पप्पू की याद आ गई। बोलो राधे राधे। कोई पप्पू होगा भैया, बुरा मत मानना, है ना। स्टेशन पहुंचे, पप्पू के आगे, कौन पप्पू? उसका नाती, मेरा छोटा सा पोता, मेरे साथ सोता, मेरे साथ खाता, मेरे साथ खेलता, मेरे बिना कैसे रहेगा वो बेटा? तय नहीं सका था घर के बिना, वो नाती ऊपर इंजाम लगा, अब मेरे बिना कैसे रहेगा? चलो घर में 2-4 बर्तन रहता तो आवाज करता है, चलो वापस लौट गए। तो भगवान, अब वैराग्य हो, लड़ाई हुआ था, घर स्टेशन गए तो याद आ गए वापस। तो कहीं ध्रुव का वैराग्य ऐसा तो नहीं है तो परीक्षा लेकर दिया जाए, परीक्षा लिया जाए कि नहीं? नारद जी आगे परीक्षा लेने के लिए प्रकट हो गए ध्रुव के सामने। ध्रुव ने प्रणाम किया नारद जी को। नारद ने कहा, बेटा ध्रुव, अकेले जंगल में कहां भटक रहे हो? बोले, नारद जी मैं परमात्मा को ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा है। अब नारद जी ने परीक्षा लिया, बेटा सौतेली माता ने डांटा इसलिए तू आ गया, अरे वो भी तो मां है, जा बेटा। नहीं नारद जी, मैं भगवान को पाने आया हूं, भगवान को पाऊंगा। नारद जी ने परीक्षा लिया और दिखाया, इस जंगल में देख ध्यान से, हजारों महात्मा बैठे हैं जंगल में, किसी का 10,000 वर्ष की आयु, कोई 50,000 वर्ष का। अरे देखो इन बाबा बैरागियों का कैसे सूख कर हड्डी हो गए, अस्थि मात्र रहे शरीर। कितनी तपस्या कर रहे थे, देखो सर्दी गर्मी सब में बैठे हैं, भगवान की दर्शन एक झलक नहीं मिला इनको। बाल देखो सफेद हो गए, और तू सोच रहा है कि 5 साल की उम्र में तुझे भगवान मिल जाएगा, ये तेरी भूल है। ध्रुव ने कहा, नारद जी इसमें कोई शंका नहीं है कि आप ज्ञानी हो, लेकिन ये जब ज्ञान का जो आप मुझे उपदेश कर रहे हो ना, ये उपदेश मेरे ऊपर टिकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने ऐसे ऐसे वचन मुझे बोले हैं, इतना डांटा है मुझे कि आपका ये उपदेश नहीं टिकने वाला, मेरे छाती को, सीना को छल्ली छल्ली कर दे। आपका उपदेश कैसा है? बोले कि छन्नी, चाय छाने के लिए था छन्नी, वो छन्नी में रख के अगर दूध है रुखी की पूरा बह जाएगा। तो आपका उपदेश जैसे छन्नी में दूध रखने के समान है नारद जी, आपका उपदेश मेरे ऊपर कोई असर नहीं करने वाला है। यदि आप भगवान को मिलने का रास्ता जानते हो तो बताओ, नहीं जानते कोई बात नहीं, प्रेम से आपको जहां जाने पधारिए। मैं आया हूं ना भगवान को प्रकट करने के लिए, भगवान को प्राप्त करके जाऊंगा नारद जी, मेरा ये निश्चय है, प्रण है। नारद जी धन्य हो गए। अहो छोटा सा बालक खुश हो गए। नारद जी ने कहा, बेटा ध्रुव मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था बेटा, अगर तुझे विश्वास है ना, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुझे भगवान अवश्य मिलेगा। नारद जी ने कहा, नारद कौन है? नारद, जिसका बात कभी रद्द नहीं होता वो नारद। नारम ज्ञानम ददाति नारद, ज्ञान देता है नारद जी। और देखो जिसको संत मिला है उसको भगवान भी मिला है, जिसको जीवन में संत मिला है ना उसको भगवान अवश्य मिला है। विभीषण जी को हनुमान, भगवान तो मिलता है लेकिन पहचान नहीं पाते, क्यों? सत्संग की कमी के कारण। रावण को भी भगवान मिला राम के रूप में, द्वापर में कंस को भी भगवान मिला कृष्ण के रूप में,
लेकिन पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में सत्संग की कमी थी, सत्संग नहीं किए थे। पूरे ब्रजवासी, पूरे संसारवासी कृष्ण भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, दर्शन करने के लिए सब दौड़े दौड़े आ रहे हैं और कंस मारने के लिए भेज रहे हैं। अघासुर, बकासुर, कितने असुर सबको भेज दिए। तो जिसको संत मिला उसको भगवान भी मिले, और जिसको नारद जी जैसे परम संत मिल जाए उसकी क्या पूछो। नारद खुद भगवान के अवतार है, 24 अवतार है। नारद जी ने कहा ठीक है बेटा ध्रुव, अब तुम्हें भगवान तुम्हें मिलना निश्चित है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो नारद जी ने कहा आपको मैं एक मंत्र देता हूं। मंत्र दिया नारद जी ने, 12 अक्षर का मंत्र दिया। और मंत्र क्या है? कौन सा मंत्र दिया? मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गिनती कर लेना, 12 अक्षर का है। बोलो राधे राधे। क्या करते इस मंत्र को? इस मंत्र में आज भी शक्ति है। कोई 7 रात्रि पर्यंत इसका जाप कर लेना, सिद्ध हो जाता है। सिद्धों, आकाश में घूमने वाले सिद्धों को देखने की शक्ति आ जाएगी इस मंत्र के जाप से। मंत्र दे दिया और कहा बेटा ध्रुव ये मंत्र है, इस मंत्र का जाप करना। पहले जाओ यमुना में स्नान करो और सुंदर वहां की बालू रेत से भगवान की मूर्ति बनाकर आराधना करना। प्रसन्न हो गए। गुरुजी महाराज ने नारद जी को प्रणाम किया। विश्वास हो गया अब मुझे भगवान अवश्य मिलेगा। अभी जिसको संत मिले उसको भगवान मिलेगा, ये गारंटी है। नारद जी की आज्ञा से ध्रुव महाराज चले गए मथुरा। यमुना में स्नान किया नारद जी कहे अनुसार और भजन करने बैठ गए। नियम लिया, नियम बनाया। कैसा भजन करते हैं, तपस्या कैसे करते हैं? त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ वदराशनः। अब चालू किया तपस्या। 3 दिन में त्रिरात्रांते, त्रि मतलब 3 दिन में एक बार क्या करते हैं? कपित्थ वदराशनः। फलों, वृक्षों के फल को खाते हैं, रोज नहीं, 3 दिन में एक बार। और 3 दिन तक कुछ नहीं खाते। कब तक चला? 1 महीने तक। दूसरा महीने लगा और बढ़ाया तपस्या को। अब क्या किया? द्वितीयं च तथा मासं षष्ठेऽर्भको दिने। दूसरा महीना हुआ और बढ़ा लिया तपस्या को। धीरे धीरे बढ़ा रहे, एकदम अचानक से नहीं छोड़े, धीरे धीरे बढ़ा रहे। षष्ठेऽर्भको दिने। अब दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार। क्या करते हैं? फल खाना छोड़ दिया तो पेड़ के सूखे सूखे पत्ते को खाते हैं, दुर्वा को खाते हैं। ये दूसरे महीने तक चला। विचार किया ध्रुव महाराज ने, तपस्या करते करते 2 महीना हो गया, भगवान दर्शन नहीं दिया। तो ये मैं 6 दिन में ये फल खाए बार और
पत्ता तू भी खाए पर जाता हूँ उसी में आ जाते का भगवान अमोल नहीं देखा थी फिर चल दे थी तो ऐसे विचार कर लियो। अब फल खाना छोड़ दिया, पत्ता खाना छोड़ दिया, अब क्या किया? तो पुनि हरि है तू करन तप लागे, पुनि हरि है तू करन तप लागे, पुनि हरि है तू करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे, फल भी त्याग दिया, पत्ता भी त्याग दिया। अब जैसे तीसरे महीना प्रारंभ हुआ तो नवमे हनि, नौ दिन में एक बार क्या अम्ब भक्ष जल पीकर रहने लगी, यमुना जी का जल पीकर, रोज नहीं 9 दिन में एक बार। और अभी हम 2-3 घंटा नहीं मिलता तो गला सूखने लगता है, 9 दिन में वो पी रहा है। ऐसा होता है तपस्या, मतलब धीरे धीरे बढ़ा रहा है, एकदम अचानक से नहीं। फिर भी कोई असर नहीं दिखाई दिया और बढ़ाया। चौथा महीना लगा तो चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हरि, चौथे महीने में 12 दिन में एक बार क्या जल पीना छोड़ दिया। तो क्या तो कैसे रहते हैं? वायु आहार, हवा पीते हैं बस, ऑक्सीजन हवा बस पीकर रहने लगा, कुछ नहीं खा रहे, कुछ नहीं पी रहे। हम लोग क्या करते हैं, किसी को देखते हैं नवरात्रि में 9 दिन तक सीधा कुछ नहीं खाएंगे, पानी पहली बार है उपवास, दूध पी लो नहीं, एकदम निराहार रहेंगे 2-3 दिन तक, जैसे तैसे चल जाता है। उसके बाद ग्लूकोज, कैसे भैया ग्लूकोज, डॉक्टर के पास दौड़े दौड़े चले जाते हैं। तो ध्रुव महाराज से सीखो तपस्या कैसे करना है, एकदम से नहीं छोड़ रहे ध्रुव जी महाराज, एक एक करके छोड़ रहे। चौथे महीने में कुछ असर दिखाई नहीं दिया, 5वां महीना जैसे लगा, अब तो ध्रुव महाराज ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या करने लगा। इतना तपस्या करने लगा, वायु पीना भी अब छोड़ दिया और भगवान अपने मन को भगवान में लीन कर दिया, तपस्या करने लगे। इतना कठोर तपस्या किया कि चराचर जगत के सभी जीवों की प्राण वायु अवरुद्ध हो गई, सब तड़पने लग गए। सबकी ध्रुव जी ने जब सांस लेना बंद कर दिया, वायु पीना, तो सब चराचर जगत के सबकी प्राण वायु अवरुद्ध हो गई। देवता भी घबरा गए, दौड़े दौड़े गए भगवान नारायण के पास, प्रभु त्राहि माम, रक्षा करो। किससे? क्या हुआ? सांस लेने में तकलीफ हो रहे हैं महाराज। भगवान को इस लक्षण तो कोरोना जैसे लगा था, बोलो राधे राधे। लक्षण कोरोना जैसा है, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर करो। नहीं महाराज, वो कलयुग की बात है, अब हम तो उस युग के हैं। हाँ बोले महाराज सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, क्या कारण है? भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा भक्त है ध्रुव जो तपस्या कर रहा है और उसी के प्रभाव से आप लोग की प्राण वायु अवरुद्ध हो रही है, चिंता मत करो। देवताओं ने कहा प्रभु जाओ दर्शन दो ध्रुव को, हमको बचा लो प्रभु, हमारे खातिर तो जाओ। तुरंत भगवान गए ध्रुव के पास, गरुड़ आरूढ़ होकर चतुर्भुजी नारायण, और जाकर ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। भगवान ने कहा बेटा ध्रुव आंखें खोलो, तुम्हारी तपस्या सफल हुआ, वरम ब्रूयात, वरदान मांगो। ध्रुव जी महाराज तो ध्यानस्थ है भाई, मन में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जो भगवान अभी चतुर्भुजी रूप में आए ना ध्रुव को दर्शन देने, उसी रूप को ध्रुव जी महाराज अपने हृदय में दर्शन कर रहे हैं। तो कहां से खोले? बहुत देर तक भगवान इंतजार किया, भगवान समझ गए ऐसे आंख खोलने वाला नहीं है, तब क्या करें?
उस रूप को भगवान ने ध्रुव के हृदय से खींच लिया, जिस रूप का ध्रुव दर्शन कर रहे थे। जब जैसे ही खींचा, जब मैं साक्षात खड़ा हूं तो अंदर क्या दर्शन कर रहे हो, खींच लिया। जैसे ही खींचा, ध्रुव जी महाराज छटपटाने लगे, अभी दर्शन दे रहे थे, कहाँ चले गए भैया। आंख खोल कर देखा तो वही परमात्मा साक्षात सामने खड़े हैं। बोले दीनबंधु भगवान की। देखा ध्रुव जी महाराज गदगद हो गए, अरे आज तो मुझे भगवान मिल गया। तो नारद जी की बात और माता की बात सही है। अब छोटा सा बालक है, क्या करे, प्रणाम करता है, हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता है, फिर उठता है, फिर प्रणाम करता है। और किस प्रभु का दर्शन किया? उर अभिलाष निरंतर होई, देखी नयन परम प्रभु सोई। अभिलाषा थी ना जिस भगवान के दर्शन का, उसी भगवान को नैनों से देख रहे ध्रुव जी महाराज। भगवान कैसे? नेति नेति जही वेद निरूपा, निजानंद निरूपा जी अनूपा। शंभु विरंची विष्णु भगवाना, अंश से नाना, ओ जय जासो अंश से। वही भगवान है जिसका वेद भी नेति नेति कहकर थक जाती है भगवान की महिमा का वर्णन करते करते। भगवान का कोई पार नहीं पार सकता। तो भगवान आज ध्रुव जी के सामने है। ध्रुव जी महाराज फिर दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर लेट जाते हैं, फिर उठ जाते हैं। क्योंकि ध्रुव जी ने सोचा मैया से, नारद जी से सब बात पूछ ली, लेकिन एक बात तो पूछना भूल ही गया। क्या? कि जब भगवान दर्शन देंगे तो भगवान की स्तुति कैसे करना है, वंदना कैसे करना है। 5 साल का बालक है, कुछ तो आता नहीं बेचारे को। भगवान समझ गए ध्रुव की बात को। ये छोटा सा बालक मेरी स्तुति करना चाहता है, लेकिन आता नहीं है इसको। क्यों? पाठशाला नहीं गए हैं, 5 साल का। भगवान ने अपने शंख को निकाला, 5 जन्य शंख, और ध्रुव के दाहिने कपोल गाल में स्पर्श किया। और जैसे ही स्पर्श कराया, ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत सब कंठस्थ हो गए। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर्ग। भगवान की जब कृपा होती है तो जो गूंगा है वो बोलने लग जाता है।